Good morning, students. Today we are going to learn about inductive, resonance, mesomeric and electromeric and field effect. यानी हम इन इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में. इंडक्टिव इफेक्ट्स यानी आप जानते हो इसे बोलेंगे हम प्रेरणिक प्रभाव. आपने 11th क्लास में इसे पढ़ा हुआ है. अब मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ इसे डिटेल से. देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इसके थ्रू क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर पोलैरिटी डेवलप होती है, पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है. पोलैरिटी प्रोड्यूस कैसे होगी? पोलैरिटी प्रोड्यूस तभी होगी जब बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है. जैसे अगर कोई भी एल्केन है, एल्केन के अंदर क्या होती है, कार्बन कार्बन चेन होती है, तो वहाँ पे सभी बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं और साथ में एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है. सिंस कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें डिफरेंस बहुत ही कम होता है. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1. there is less difference between electronegativity, so it is denoted as non polar bond. हम उसे को मतलब पोलर बॉन्ड नहीं मानेंगे. CH बॉन्ड जो होता है उसे हम पोलर बॉन्ड नहीं मानते हैं और इसे कैसे एज्यूम करते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड ही एज्यूम करते हैं. और कार्बन कार्बन चेन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो तो बिल्कुल ही क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा. तो हम एल्केन्स को तो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बारे में के रूप में जानते हैं. लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि कोई भी चेन है, कि कार्बन कार्बन चेन है या फिर कोई भी एल्किल ग्रुप है, अगर वो किससे अटैच है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, मतलब जो बॉन्ड बना हुआ है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी या तो कार्बन से ज़्यादा हो, पर अंतर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, या फिर कार्बन से क्या है, कम हो, तो हम उस बॉन्ड को क्या बोल देंगे कि उस बॉन्ड के अंदर पॉलैरिटी है. तो इसी पॉलैरिटी को शो किया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा. व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज द पॉलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम. इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल इफेक्ट है ये, और ये ट्रांसमिट होता है मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, थ्रू दी कार्बन कार्बन चेन. देखिए यहाँ फर्स्ट आपको यहाँ फिगर फर्स्ट जो दिखाया हुआ है यहाँ, इसमें ये देखिए कि एल्किल ब्रोमाइड यानी कि मैथिल ब्रोमाइड है, जहाँ पे कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप में अटैच है, कार्बन से ब्रोमीन अटैच है. एज यू नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज हायर देन कार्बन. सो तो कार्बन के ऊपर तो आ जाता है पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव जो है, डेल का मीन क्या है, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज यहाँ नहीं आता है, बिकॉज इट इज़ कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे पूरा चार्ज सेपरेशन नहीं होता है. आयनिक बॉन्ड जहाँ पे पूरा फुली चार्ज सेपरेशन होता है तो वहाँ पे हम सीधे प्लस और माइनस लिखते हैं, कैटाइंस और एनाइंस लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे जो भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पे हम डेल वर्ड लगाते हैं, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव लगाते हैं. डेल का मीन क्या होता है, पार्शियल यानी आंशिक. तो इसमें कुछ पॉलैरिटी आ गई है, कार्बन की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, डेल पॉजिटिव, और ब्रोमाइड जो है उसके ऊपर आ गया है डेल नेगेटिव. तो इसी को ही हम, तो इससे क्या हो जाता है, बॉन्ड के अंदर पॉलराइजेशन डेवलप हो गया है. और यहाँ पे तो जैसे ओनली आपको मैथिल ही ग्रुप लगाया हुआ है. अगर ये चैन आपकी लंबी हो रही है, साइड में आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है एथिल अल्कोहल का, यहाँ पे आपको एथेनॉल का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है. तो OH जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर तो आ जाता है डेल नेगेटिव, इसके पास वाले कार्बन के ऊपर आ जाता है डेल पॉजिटिव. अब ये जो डेल पॉजिटिव आया है, अब ये कार्बन क्या होता है, ये और कार्बन की जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसकी तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा. इसको क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और पास वाले कार्बन के ऊपर भी फिर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पहले वाले कार्बन से ज़्यादा होगा, और हमने प्लस डेल 2 लिख दिया है यहाँ पे, यानी कि प्लस डेल डेल करके लिख दिया है. और तीसरे कार्बन अगर और अटैच है तो इसमें प्लस डेल 3 आ जाएगा यहाँ पे. वैसे तो ये ज़्यादा लंबा इफेक्ट नहीं चलता है, केवल 2 से 3 कार्बन तक ही चलता है चैन में. उसके बाद ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये वीक होता चला जाता है. तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है. अब
क्या देखा आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमने क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स से। एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अब हमने प्लस आई और माइनस आई ये देने का क्या कारण है इसका? ये देने का ये कारण है कि वैन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन assumes slight positive charge due to the high electronegativity of adjacent atom, it is termed as minus I effect। यानी आपको देखना है कि ग्रुप जो लगा हुआ है यानी कार्बन से जो ग्रुप लगा हुआ है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में क्या है, हाई है, तो उस ग्रुप के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हमारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर हमारा कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से, तो इसे हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप यहाँ दिखाए गए हैं जिन्हें हमने उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा Nr3 पॉजिटिव का, फिर NO2 का, फिर SO2R का, फिर साइनाइड का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, फिर हैलोजेंस आ जाता है। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस टाइप से होता है। फिर ये एरिलॉक्सी ग्रुप है, फिर एस्टर वाला ग्रुप है, फिर OR एल्कॉक्सी ग्रुप है, COR, SH। इस तरह से ये आपने इस तरह से यहाँ पे इनको क्रम से सीक्वेंस इनका दिखाया हुआ है। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट वो होता है कि अगर कार्बन एटम किससे बॉन्डेड है, किसी ऐसे ग्रुप से बॉन्डेड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो उसे हम बोल देते हैं प्लस आई इफेक्ट। व्हेन कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और ग्रुप सच एज मैथिल ग्रुप इट एज्यूम स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, द इफेक्ट इज नॉन एज प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट की जो ग्रुप्स होती हैं उन्हें हमने इस तरह से दिखाया है। ओ नेगेटिव ग्रुप जो होता है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा हाई होता है, फिर CO2 माइनस ग्रुप का, फिर Cr3 और फिर CH3। जितने ज़्यादा कार्बन के ऊपर एल्किल ग्रुप अटैच रहते हैं उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा हो जाता है। The strength of inductive effect decreases along the carbon-carbon chain such that the greater the distance from the group, weaker the effect। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती जाती है, मतलब ग्रुप से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है चेन में कार्बन की, तो वैसे वैसे ये ग्रुप जो इफेक्ट है वो कम होता चला जाता है। तो लास्ट फाइनली ये 2 से 3 कार्बन तक ही ये चलता है। Inductive effect affects several properties of the organic molecules such as their acidity or basicity, and it also affects the stability of carbocations and carbanions। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एसिडिटी और बेसिसिटी जो होती है उसे बताने में हेल्पफुल है। इसके साथ ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस और कार्बेनाइंस जो होते हैं उसे भी बताने में हेल्पफुल है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी पे इसका इफेक्ट देखते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले हम एसिडिटी को देखते हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली दे रिलीज अ प्रोटॉन। एसिड है तो एसिड का मीन क्या होता है कि वो H+ डोनेट करता है, H+ रिलीज करता है। तो एसिड की एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगा जितनी ईजिली वो प्रोटॉन को यानी कि H+ को रिलीज करता है। और या तो हम किस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसे, इन टर्म ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कोई एसिड है अगर उसमें से जब H+ निकल जाता है तो उससे क्या बन जाता है, उसका कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो बेस अगर हम देखते हैं कि जो बनने वाला जो बेस है यानी कॉन्जुगेट बेस है, अगर वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही जल्दी क्या होगा कि वो एसिड H+ को रिलीज़ कर देगा और वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। More stable the conjugate base, more will be the acidity of carboxylic acid. Hence, substituent with minus I effect increase the acidity of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को हम कैसे बता सकते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच रहेगा उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एसिटिक एसिड। क्यों? यहाँ देखिए एक एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में तो कार्बन जो है उससे 3 हाइड्रोजन वाले ग्रुप लगे हुए हैं और ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर क्या है, कार्बन से हाइड्रोजन की जगह 3 फ्लोरीन ग्रुप यहाँ पे लग गए हैं।
यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये इनका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना रहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेंगे। तो फिर आप क्या देखते हैं कि OH बॉन्ड जो है, OH बॉन्ड जो है उससे भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन O की तरफ आ जाएगा, तो H प्लस ईजीली से यहाँ रिलीज हो जाएगा। और साथ में इसका कॉन्जुगेट बेस देखिए आप, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है आपका ये वाला O नेगेटिव है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला आप देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग डायरेक्शन CF3 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा, वो आगे डिफ्यूज़ होगा। जबकि फर्स्ट वाले जो कंडीशन है, जो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, यहाँ पे मैथिल ग्रुप जो है इसकी क्या डायरेक्शन होती है, इसका +I इफेक्ट होता है। +I इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ और देगी, यानी इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग डायरेक्शन जो है वो O नेगेटिव जो एनाइन है उसकी तरफ और ज़्यादा जाएगी। तो इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। और कोई भी स्पीसीज़ जहाँ पे चार्ज अगर सेंटर्ड होती है एक जगह, तो वो हम बोलते हैं अनस्टेबल। और अगर वहाँ से चार्ज का डिफ्यूज़न हो जाता है, यानी कि डिस्पर्स हो जाता है चार्ज, तो उसे हम बोलते हैं स्टेबल स्पीसीज़। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में तो क्या हो रहा है कि इसके ऊपर, इस एनाइन के ऊपर और भी ज़्यादा चार्ज सेंटर्ड हो रहा है, बिकॉज CH3 जो है उसका +I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग डायरेक्शन होगी उसकी। और सेकेंड कंडीशन में CF3 ग्रुप जो -I प्रभाव दिखा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, वो डिस्पर्स हो रहा है इसका नेगेटिव चार्ज। और फर्स्ट वाली कंडीशन में नेगेटिव चार्ज जो है वो सेंटर्ड हो रहा है। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस जो है, जो एसिटिक एसिड से बना है, वो अनस्टेबल हो जाएगा और सेकेंड वाला स्टेबल हो जाएगा। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड जो है उसका वो उतना ही ज़्यादा एसिडिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा हाई रहेगी। तो हम बोल सकते हैं ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड इज़ मोर एसिडिक दैन एसिटिक एसिड। इसी तरह से अब हम देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एमीन। जो भी बेस होते हैं, बेस के लिए बेसिसिटी किसकी इंक्रीज़ होगी, जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा तो उसकी बेसिसिटी ऑफ एमीन्स जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी आप क्या कह सकते हो कि हमें ये देखना है एमीन्स है, नाइट्रोजन है, तो आपको ये देखना है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा हाई होगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिक कहलाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन जहाँ पे कि क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन जहाँ पे कि इसके ऊपर, जैसे फर्स्ट कंडीशन पिरिडीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, अगर इससे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, यानी पैरा नाइट्रोपिरिडीन में हम देखते हैं नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, यानी अपनी तरफ खींच रहा है। तो इससे नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। तो हमारा पैरा नाइट्रोपिरिडीन जो है वो वीकर बेस कहलाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे पैरा मैथिल ग्रुप लगा हुआ रहता है यहाँ पे, जिसका इफेक्ट क्या होता है, +I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर नाइट्रोजन के ऊपर और भी ज़्यादा हाई हो जाती, तो उस कंडीशन में वो पिरिडीन की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता। पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो पैरा नाइट्रोपिरिडीन जो है वो पिरिडीन की तुलना में वीकर बेस होगा। तो इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है कि +I इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से तो बढ़ती है बेसिसिटी, और -I इफेक्ट की वजह से बढ़ती है एसिडिटी, यानी कि जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, और जितना ज़्यादा +I इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा एमीन्स हैं उनकी बेसिसिटी इंक्रीज़ होगी। और इसका आप अपोजिट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव +I ग्रुप लगा हुआ रहेगा, +I इफेक्ट जो होता है उससे एसिडिटी डिक्रीज़ होगी, और -I इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी डिक्रीज़ होगी। तो ये आपने पढ़ा है इसका इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट एसिडिटी और बेसिसिटी पे। अब हम सेकंड इफेक्ट पढ़ते हैं इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन्स। देखिए इसी तरह से आप देखिए -I इफेक्ट जो होता है, जैसे हम जानते हैं कार्बोकैटायन क्या होते हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर इस कार्बोकैटायन में अगर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे जो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर वो +I वाले ग्रुप है,
यानी कि इलेक्ट्रॉन देंगे प्लस आई वाला का मतलब क्या होता है कि प्लस आई ग्रुप जो होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कार्बोकैटायन वाले ग्रुप की ओर जाएगा, और माइनस आई जो सब्सटीट्यूएंट अगर लगे हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो प्लस आई जो इफेक्ट लगा हुआ है उसका इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग डायरेक्शन जो होगी वो कार्बोकैटायन कार्बन की तरफ होगी, यानी कि कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो डिस्पर्स हो जाएगा, वो ज़्यादा सेंटर्ड नहीं होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। किसी भी स्पीसीज़ में अगर कोई चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो हम उसे स्टेबल मानते हैं, और जिसके ऊपर सेंटर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अनस्टेबल मानते हैं। तो इसी का यही कारण है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कार्बोकैटायन को स्टेबिलाइज करेगा, और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो कार्ब एनाइंस को स्टेबिलाइज करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट तो आपका कार्बोकैटायन को स्टेबिलाइज करेगा, और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो कार्ब एनाइंस को स्टेबिलाइज करेगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग डायरेक्शन उस ग्रुप की तरफ चली जाती है, और जो कार्ब एनाइन का वाला जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज अब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर उस कार्ब एनाइन पे माइनस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं तब तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो कार्ब एनाइन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो और भी ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन जिस स्पीसीज़ में ज़्यादा बढ़ती है उसे हम अनस्टेबल मानते हैं, और जितना ज़्यादा चार्ज क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, डिस्पर्स होता है, वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। जैसे कि यहाँ आप देखिए इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यहाँ दिखाया हुआ है, ये है हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी एंड दैन 1 डिग्री। देखिए यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं जिनका इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग डायरेक्शन जो है अब आर से कार्बन की तरफ जाएगी, तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो हमारा ये सेंटर्ड कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। चूँकि यहाँ पे 3 आर ग्रुप लग रहे हैं तो 3 आर ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे 2 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट शो होगा, और यहाँ पे 1 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट शो होगा। इस वजह से 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब हम एनाइन की देखते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लग रहा है, जैसे कि ओ नेगेटिव लग रहा है, तो इसकी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की डायरेक्शन है, और CH3 ग्रुप लग रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की डायरेक्शन है, और Cl ग्रुप जो लग रहा है ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को ले हम जानते हैं ओ नेगेटिव जो होता है उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा हाई होता है CH3 की तुलना में, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर सेकेंड वाला होगा, और थर्ड वाला क्लोरीन जो है उसका तो कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट हो जाता है लेने की वजह से, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा सेंटर्ड हो जाता है, इकट्ठा हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो ये हमें क्या बताया, हमने आज पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड इफेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तब तक बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बी सेफ एट योर होम।